subject is production and material management, and today we are taking the new topic which is related to the capacity planning. ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग का हम टॉपिक और उसके टाइप्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें कैपेसिटी की, इस वर्ड की अगर हम बात करें कैपेसिटी वर्ड की, मतलब अगर हम बात करें क्षमता की कि क्षमता क्या होती है, तो समटाइम्स वी कैन से दैट हाउ मच लोड इज टेकन बाय एनी प्रोडक्शन यूनिट और एनी ऑपरेटिंग यूनिट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कितना लोड कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोडक्शन, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए समय में उसको हैंडल कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब ये जो कैपेसिटी होती है इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड चेंजेस। अब क्षमता जो कैपेसिटी है वो कई बार आवश्यकता अनुसार या फिर हम कहें कि एक्सपांशन या कोई बदलाव के अनुसार क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कि भाई कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है तो हमारी कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो घट जाएगी। तो जो वर्ड है कैपेसिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज अ production load can be handled by any organization at given period of time। ठीक है, दिए गए समय में, एक नियत समय में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी क्षमता का लोड जो है वो हैंडल किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी। अभी जो कैपेसिटी प्लानिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है, कि समटाइम्स इफ वी हैव टू प्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट्स, इफ वी हैव टू एक्सपांड आवर ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी हैव टू रिक्रूट द न्यू एम्प्लॉयज, तो हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटी होगी वो बढ़िया घट जाएगी। सपोज इनमें से कोई एक फैक्टर अगर साथ में आता है, कंजक्ट होता है, तो इट कैन बी हैंडल्ड, बट समटाइम्स मोर देन टू factors can be affected to the capacity, that means that the new product launching and the leaving the job of employees। कि भाई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं ये एक साथ आ गए तो कैपेसिटी क्या होगी आपकी, प्रभावित डेफिनेटली होना है। एक तो आप बात कर रहे थे न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, दूसरा एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले गए, कैसे करोगे, पहले नए एम्प्लॉयज आएंगे फिर आगे का काम होगा, या जो अभी बचे हुए एम्प्लॉयज उनसे ही काम कराना है तो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, जो हम बाकी के नीचे 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से। नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन की क्या होती है, क्षमता होती है। ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड विच टाइप ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स, मशीनरीज वी आर यूजिंग, है ना। इसके ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी या उत्पादन की क्षमता निर्भर करती है कि भाई जो लेबरर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समटाइम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मिसमैचिंग, कि भाई रिसोर्सेज की जितनी डिमांड है उतने अवेलेबल नहीं है, तो उससे प्रोडक्शन पर क्या पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। स्किल्ड लेबर नहीं है जो थी वो छोड़कर चली गई। नई मशीनरीज को इंस्टॉल करना है, अभी पुरानी मशीनरी से काम करना है तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, कि प्रोडक्शन या उत्पादन की जो क्षमता होती है इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द मेनी फैक्टर्स। कि भाई वो बात करेंगे हम मजदूरों की क्षमता की, वो एक सिंगल दिन में कितना उत्पादन कर सकते हैं। फिर आपके जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो मशीनरीज हैं वो कितनी हाईटेक है या वो कितनी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाली है, तो उस पर प्रोडक्शन की क्षमता। पहले देखा होगा जो ब्रूम्स होती है ना, झाड़ू जिनको कहते हैं, पहले लोग, अभी भी कुछ लोग हाथों से बनाते हैं तो उनका प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, एक व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी वो उतनी बना पाएगा। लेकिन अगर मशीनरी से बनाएगा तो डेफिनेटली कि उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी उत्पादन की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अनुसार, नई मशीनरीज के, टेक्नोलॉजी के, आप क्या टेक्निक्स, क्या टूल्स, क्या इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट होता है डिज़ाइन कैपेसिटी। अब कई बार जो चीज़ें होती हैं, जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो मशीनरी कह लो या कोई भी दूसरा इक्विपमेंट कह लो, है ना, मशीनरी के लिए भी साथ में बहुत सारे स्पेयर्स आते हैं। गाड़ी खरीदते हैं हम तो उसके इक्विपमेंट्स उसके साथ आते हैं, इस तरीके के पाने, पिंचेस और पता नहीं क्या क्या उसमें होता है। तो वो हमारी गाड़ी को हम खुद उसको रिपेयर कर लें, कोई नट वट इसमें ढीला हो
जाती है वो हमारी जो स्कूटर है, हमारा जो गाड़ी है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी तरीके से हर मशीनरी का अपना क्या होता है, क्षमता होती है, अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उसके ज़्यादा वो लोड नहीं रह सकता। सपोज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अ मशीनरी इज इंस्टॉल्ड एंड द न्यू इक्विपमेंट्स आर यूजिंग एंड for up to 5 to 10 years they are designed the machineries like that they can use and they can produce the 200 पर टन सीमेंट इन अ सिंगल डे। उसको किस तरीके से डिजाइन किया है कि 200 टन सीमेंट का निर्माण एक सिंगल दिन में उससे हो सकता है। तो इट इज डिजाइन फॉर 5 to 10 ईयर्स कि आप इससे अगर इतना इस क्षमता के अनुसार अगर आप इससे काम लेंगे तो 5 से 10 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जब 5 से 10 साल हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो मशीनरी आपको साथ में मेंटेनेंस करके रखना है, चलना है। ऐसा नहीं है कि 5 से 10 साल आपको देखना भी नहीं है कि भाई ये काम अच्छे से कर रही है। टाइम टू टाइम आपको उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ऑयलिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी ध्यान देना है। बट हाँ, उसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से काम करेगी। जैसे कई बार वॉशिंग मशीन होती है, आपने देखा है कि 6 kg का वो लोड ले सकती है, मतलब 6 किलोग्राम तक आप उसमें विथ वाटर अपने जो क्लॉथ्स है वो धो सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा क्षमता के अनुसार उसको कपड़े धो रहे हैं तो धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 10 kg वाली वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 10 kg तक का लोड उसको दे सकते हैं। कई बार वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है वो आवाज़ करने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो उनका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो उस क्षमता को उतना ही सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे फ़ोन होते हैं, है ना, उनमें रैम, रोम, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक क्षमता के अनुसार ही डाटा आता है। अगर आपका फ़ोन इंटरनल मेमोरी 84 GB तक है तो आप 84 GB तक का डाटा उसमें सिक्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 84 GB आपका यूज़ हुआ कि आपका फ़ोन हैंग होना चालू हो जाता है, बैकअप नहीं हो पाता, फ़ोन सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। तो लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, प्रोडक्शन में भी होता है कि मशीनरी को जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है वो उतना ही लोड एक समय पर ले सकता है, उतना ही लोड वो मतलब उसी क्षमता के अनुसार वो काम करता है। और लास्ट होता है सिस्टम कैपेसिटी। अब सिस्टम कैपेसिटी क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में अगर हम सिस्टम कैपेसिटी की बात करें तो हर ह्यूमन का, हर मशीनरी का अपना एक सिस्टम होता है। वो उस क्षमता के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर सकता। सपोज कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है, हमको 10 दिन में उसको पूरा करना है और लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो भाई उन एम्प्लॉयज़ की भी तो एक क्षमता होगी। वो एक निश्चित समय तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद उनको भी थकान फील होने लगेगी, उसके बाद उनसे अब और आगे काम नहीं होगा। मशीनरी है तो मशीनरी भी चलते चलते गर्म हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना आप उससे काम ले रहे हैं। तो भाई सिस्टम की कैपेसिटी क्या कहती है कि उसको इस तरीके से वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी हो सकती है, वो मशीनरी की कैपेसिटी हो सकती है, वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई इक्विपमेंट्स, कोई टूल, किसी भी चीज़ की वो कैपेसिटी हो सकती है। तो सिस्टम क्या कहता है कि सिस्टम की कैपेसिटी अनुसार कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, घट बढ़ जाती है। डिमांड है लेकिन हमारी मशीनरी खराब हो गई, मशीन है वो तो उसका कुछ थोड़ी ना कह सकते, उसके ऊपर तो हम चिल्ला भी नहीं सकते कि काम क्यों नहीं करा, मशीन है ना, खराब हो गई, प्रोडक्शन रुक गया, डिमांड पूरी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सिस्टम कैपेसिटी। कि आप किसी एक अपर लिमिट तक, एक अपर लिमिट आउटपुट मैक्सिमम तक ही आप किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी हैव डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, कि कैपेसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो हियर द 9 टाइप्स ऑफ मेंशन एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज द फिक्स्ड कैपेसिटी। फिक्स्ड कैपेसिटी बोले तो जो कैपेसिटी का टाइप का पहला है फिक्स्ड कैपेसिटी, दैट मीन्स कि द मशीनरीज एंड द इक्विपमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड और इंस्टॉल्ड लाइक दैट दे आर गिविंग द फिक्स्ड थिंग, दे कैन प्रोड्यूस द फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, उनके द्वारा नियत चीज़ों को ही जो फिक्स कर दिया गया है उसी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार वहाँ पर आप चीज़ों को क्या करते हैं, द कैपिटल एसेट्स विच कैन बी फिक्स बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन की भैया 4 मशीनरी है
और 15 इक्विपमेंट्स हैं, इन्हीं पर आपको क्या करना है, काम करना है। दैट मीन्स दे कैन फिक्स एंड दे आर ऑलरेडी फिक्स देयर असेट्स फॉर अ सिंगल रेंज ऑफ व्हाट इज द गिवन पीरियड। उसके लिए उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, फिक्स है। आने वाले 6 महीने में 6 महीने के लिए उन्होंने सोच लिया है कि हमको इन्हीं 4 मशीनरी से और इतने ही असेट्स है, हमारी जो पूंजी है, कैपिटल है, उसी के साथ हमको क्या करना है, काम करना है। फिर वो जितना भी काम हो, कम हो ज़्यादा हो, डिमांड को फुलफिल कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, तो इट इज़ द फिक्स्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट होती है एडजस्टेबल कैपेसिटी। नाम से समझ में आ रहा है कि एज पर द डिमांड वी कैन एडजस्ट इट। हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बोले तो बढ़ा और घटा सकते हैं, या जो नीड है, जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार हमारी कार्य करने की क्षमता को, वो एम्प्लॉयज की कह लो, प्रोडक्शन की कह लो, मशीनरी की कह लो, सिस्टम की कह लो, उसको क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, सेलिंग उतनी नहीं है, तो प्रोडक्शन को आपने कम कर दिया या उतना कर दिया सिर्फ जितनी डिमांड है। दैट मीन्स कि यू आर हियर एडजस्टिंग द कैपेसिटी। नेक्स्ट इज डिज़ाइन कैपेसिटी विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि मशीनरीज इक्विपमेंट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ उतना ही वर्कलोड एट अ गिवन टाइम पर उठा सकती है, उससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं है। आप उससे काम लेंगे तो मशीनरी आपको ख़राब हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी अचानक से। नेक्स्ट होता है सिस्टम कैपेसिटी विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि हर सिस्टम की, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स हो, आपकी मशीनरीज हो, आपके इक्विपमेंट्स हो, सबकी हर सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो उस सिस्टम कैपेसिटी के अनुसार ही आप वर्कलोड दे सकते हैं। यू कैन अचीव द आउटपुट, ठीक है, व्हाट यू वांट, बट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। जो भी आउटपुट आप चाह रहे हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पोटेंशियल कैपेसिटी कि इफ द टॉप मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड समथिंग सो दे कैन इंक्रीज द पोटेंशियल। वो उस पोटेंशियल को बड़ा घटा सकते हैं कि भाई मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ गई है, शिफ्ट चेंज करो, हमें क्या करना है, शिफ्ट चेंज करो, नाइट शिफ्ट में काम करो, नून शिफ्ट में काम करो, मॉर्निंग शिफ्ट में काम करो। तो एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है तो नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आओ, बट प्रोडक्शन बढ़ा। तो वो पोटेंशियल के अनुसार कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब एकदम से कम हो गई है, टॉप मैनेजमेंट का ऑर्डर आ गया तो हमने कम कर दिया। नेक्स्ट होता है इमीडिएट कैपेसिटी। क्या होता है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द बजटिंग फैक्टर। बजट पर डिपेंड करता है। एकदम से हमारा अगर बजट बढ़ गया, सेलिंग अच्छी होगी, दैट मीन्स बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, कैपेसिटी हमारी बढ़ा दी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमीडिएट कैपेसिटी। समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिमांड कि भाई डिमांड है, बजट अच्छा है, प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो प्रोडक्शन बढ़ाना आगे कि आप नई शिफ्ट्स में काम करा सकते हैं, नए वर्कर्स एम्प्लॉयज कर सकते हैं, कुल मिलाकर प्रोडक्शन बढ़ाना है इमीडिएट, मतलब तुरंत। इमीडिएट बोले तो तुरंत आपने क्षमता पर काम कर दिया कि नए एम्प्लॉयज भी रख लिए, नई मशीनरीज पर आपने 3 शिफ्ट्स में काम कराना शुरू कर दिया। नेक्स्ट होता है इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी दैट मीन्स कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका डिज़ाइन है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपकी मशीनरीज है, वो एक क्षमता के अनुसार तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उस क्षमता से बिना कोई नुकसान पहुंचाए आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, आपने ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया, दैट मीन्स कि यू आर प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव कैपेसिटी। आपकी कम रिसोर्सेज में डिमांड को फुलफिल करते हुए, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया तो वो आपकी कौन सी कैपेसिटी हो जाएगी, इफेक्टिव। नेक्स्ट होता है नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी बोले तो कि विच दे एक्चुअली वांट, जितना प्रोडक्शन, जितना ऑपरेशन चीज़ों को लेकर वो चाह रहे हैं, जितना वो डिमांड कर रहे हैं कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। नॉर्मल ये हमारा प्रोडक्शन रेट है, इतना टर्नओवर या इतने टर्नओवर से पर ईयर हमारा होता है, या एक दिन हम 50 टन तक प्रोडक्शन करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट XYZ बना रहे हैं तो 80 टन तक प्रोडक्शन सिंगल डे में होता है, तो इट इज नोन एज द नॉर्मल कैपेसिटी। कि नॉर्मल कैपेसिटी ना तो ह्यूमन रिसोर्स पे लोड दिया जा रहा है, ना मशीनरी पे दिया जा रहा है, सिंगल शिफ्ट में काम चल रहा है, जितनी डिमांड है उसको पूरा भी कर रहे हैं, नुकसान में नहीं है, प्रॉफिट में भी है, तो इट इज नोन एज द नॉर्मल कैपेसिटी। लास्ट होता है एक्चुअल और यूटिलाइज कैपेसिटी। एक्चुअल यूटिलाइज कैपेसिटी सेम थिंग कि भाई ना किसी चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ना किसी चीज़ का आप कम यूज़ कर रहे हैं। आप जितना प्रोडक्शन चाह रहे हैं, आप जितना उत्पादन चाह रहे हैं, उसी के अनुसार आप
क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन्हीं के साथ आप काम लेकर जो है वो वर्क प्रोसेस कर रहे हैं। समटाइम्स द नॉर्मल एंड एक्चुअल कैपेसिटी कैन बी कंसीडर्ड एट अ सेम। एक तरीके से उनको समझा जा सकता है, नॉर्मल भी वही है, एक्चुअल भी वही है, कि ना किसी चीज़ को, ना किसी क्षमता को आप घटा रहे हैं, ना किसी चीज़ को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को घटा रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं, ना न्यू मशीनरीज आप लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली विच यू आर परफॉर्म, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस रहता है उसी क्षमता के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द एक्चुअल एंड यूटिलाइज्ड कैपेसिटी. So these things we have discussed. In next video we will discuss the factors of capacity planning which are affecting it.